अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। सो जैसा कि आपको मालूम है, एएफएनएस के इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से डेली बेस पे मैं एक वीडियो आपसे शेयर करता हूं। आज की वीडियो में भी जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस नोटबुक पे नोट किए हुए हैं, तमाम के तमाम बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर देता हूं, ताकि आप जो है जितने भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा आप जो है वो उनकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चंस लास्ट टाइम पूछे गए थे वो मैंने जो है वो तमाम कैंडिडेट्स का जो एक्सपीरियंस था वो इसी नोटबुक पे जो है वो लिखा हुआ है। 3-4 जो पेजेस हैं इसके, उस पे जो है वो 3-4 पेजेस पे जस्ट बायोलॉजी के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आगे फिर 3-4 पेजेस पे करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तमाम जो क्वेश्चन है मैं डेली बेस पे एक वीडियो शेयर करता हूं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो डेली बेस पे आप उसको वीडियो देखते रहें और अपनी तैयारी जो है वो करते रहें। आज की वीडियो में बायोलॉजी के जो क्वेश्चन लास्ट वीक पूछे गए थे वो आपसे शेयर कर देता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशंस की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लास्ट टाइम जो बायोलॉजी की क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बोन, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो ह्यूमन की वो कौन सी है, उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। स्टोमेच एंजाइम कौन सा है और स्टोमेच में कौन सा एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सा आपको यूरिनरी सिस्टम का जो है वो उसके हवाले से, उसके पार्ट्स का, यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन के हवाले से आपको पता होना चाहिए। मसल प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर, इसके हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद आपको किडनी और नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है इसके हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि किडनी का क्या काम है, फिल्ट्रेशन किस तरह कर रहा होता है, कौन से 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है किडनी के फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये भी आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी जो है वो मसल को हार्ट के साथ कनेक्ट कर रही होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो नॉर्मल ब्लड लेवल है, नॉर्मल ब्लड जो इंसान का है वो उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है ब्लड प्रेशर की ह्यूमन बॉडी के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। 120/80 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, तो स्टूडेंट्स इम्यूनिटी की टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। यह टॉपिक आपने देख लेने। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको थायराइड ग्लैंड का पता होना चाहिए, व्हाइट ब्लड सेल्स फंक्शन आपको पता होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको पता होना चाहिए। इसके हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह काम कर रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज इन ब्लड, इसके हवाले से भी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डीएनए, आरएनए एंड देयर टाइप्स, इसके हवाले से आपको पता हो। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे स्टोमच में गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसके हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। ये आपने तमाम जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, मसल्स की कितनी टाइप्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद और भी काफी सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने नोटबुक पे नोट किए हुए हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक और इसके प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। नोस्ट्रिल्स टू लंग्स, ब्रोंकी, इसके अलावा ब्रोंकाई के हवाले से कंप्लीट आपको आइडिया होना चाहिए किस तरह काम हो रहा होता है। एलोवलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि एलोवलाई की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। लोकेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है थायराइड ग्लैंड, ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडीज का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स गोएटर की जो डिजीज है वो किसकी कमी की वजह से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इनका पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो इसका कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। स्लीपिंग में कौन सा सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है, कौन कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो स्लीपिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, कौन सा इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, मेरे ख्याल में कलर ब्लाइंडनेस की जो है वो डिजीज होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंटरन्यूरॉन और उसके बाद इंटरन्यूरॉन ग्लैंड, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन का डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड और इनकी जो थायराइड ग्लैंड की जो टाइप्स हैं इनको इसके हवाले से आपको पता हो। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। विटामिन्स की कितनी टाइप्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ब्लड ग्रुप्स के हवाले से भी आइडिया होना चाहिए, ये इंतहाई अहम टॉपिक्स हैं। इसके अलावा RH फैक्टर है और एंटीजन एंटीबॉडीज वाला मैंने आपको पहले बता दिया। ब्लड वेसल्स की आपको पता हो। इसके अलावा और भी काफी सारे क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के जिसमें
न्यूट्रिएंट्स जो कि फूड में पाई जाती है, इसके हवाले से आपको इजीली, मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी पढ़ी हुई है 11वां चैप्टर, तो आपको इसके हवाले से पता होगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन जो फूड है उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन जो कि आपका मेरे ख्याल में स्किन है, इसके हवाले से आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है। वेन्स एंड आर्टरीज में फर्क का आपको पता हो, और नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन के डिफरेंस का पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आरएनए की फंक्शन का आपको पता हो, पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ हार्ट, और पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये भी आपको पता हो। कैपिलरीज की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर, इसकी डेफिनेशन और किस में जो है वो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा होता है, ये भी आपको पता हो। मियोसिस और माइटोसिस के डिफरेंस में आपको जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज इन ब्लड, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने पहले रेड ब्लड सेल्स के हवाले से बताया था, तो स्टूडेंट्स आपको व्हाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन के हवाले से भी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। जितने भी मैंने आपको जो है वो बताए, इनको इन तमाम क्वेश्चंस का जो है वो आपको आंसर आना चाहिए। और माइटोसिस मियोसिस हो गया, साइज ऑफ ह्यूमन अडल्ट आई, इंसानी आंख का जो साइज है वो कितने वो आपको पता होना चाहिए। डीएनए किसका एब्रीविएशन है वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि विच इंपल्स जंप, तो सल्टेटरी नर्व जो है वो इसका राइट ऑप्शन ये आपको पता होना चाहिए। हाउ इंपल्स ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, तो इसमें स्टूडेंट्स वो जो सिनेप्सिस वाली जो डेफिनेशन थी और वो वाला जो टॉपिक था वो आपने देख के जाना है। इस तरह के स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो कौन सी डिजीज हो रही होती है चिल्ड्रंस में, ये भी आपको पता होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड वाला मैंने आपको पहले बता दिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से स्टूडेंट्स आपके बायोलॉजी के जो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं, इनको आपने लाजमी तौर पर गो थ्रू करके तैयार करके जानना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी का वो जरूर पूछेंगे, तो मिनिमम आपको जो रिपीटेड पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आपको अच्छे तरीके से वो तैयार होने चाहिए। तो बाकी मैं मजीद क्वेश्चन भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता रहूंगा। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।